जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर तरुणा साहू, रेल सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ आप लोगों से। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी कौन कौन सी बुक हम रेलवे प्रोटेक्शन एसआई सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए हमको प्रयोग करना चाहिए, हमको कौन कौन सी बुक स्टडीज़ करनी चाहिए। मैं जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, तो मेरा तैयारी का लेवल इतना हाई था कि मुझे पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने कोई स्पेशल बुक मैंने नहीं पढ़ा था। जब मैं 2009-10 में मैंने एग्ज़ाम दिया था सब इंस्पेक्टर का, तो लेकिन जो मेरे अनुभव कहते हैं, जो इतने साल में मैंने स्टडीज़ की और जो मुझे लगा कि कौन सी बुक बेस्ट है, उसमें मैं लूसेंट की बुक है जो बेसिक चीज़ों को कवर करता है। इसके साथ ही आपको एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों की बहुत डीपली नॉलेज होगी। अगर मैं महात्मा गांधी के बारे में बात करूं तो बिल्कुल शुरू से उनका डिटेलिंग शुरू होगा, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। वैसे ही उन्होंने असहयोग आंदोलन कब चलाया, उसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया, चंपारण का विद्रोह, मतलब लाइन से हमको सीक्वेंस से चलना है। वो कब कब कहाँ कहाँ रहते थे, कौन से जेल गए, कौन से समझौते में वो आए, कौन से समझौते में वो नहीं रहे, है ना। कौन से चौरा चौरी कांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक पर्सन को आप पढ़ते हैं तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी आप रखिए। अगर मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, नाथूराम गोडसे, है ना, 1948, मुझे ये चीज़ें एकदम बिल्कुल बारीकी से पता होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। और साथ ही आप हर एक चीज़ों को, चाहे हम करंट इवेंट में मैं ज्योग्राफी की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम सब इंस्पेक्टर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसके लिए बहुत तगड़ी तैयारी चाहिए होती है। और इसके साथ ही आपको अपने फिज़िकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखना है। आप देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। मैं नवोदय की स्टूडेंट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर में मैंने अपनी स्टडीज़ की है और भगवान के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से पढ़ने में बहुत अच्छी थी मैं। 12th में मेरा गोल्ड मेडलिस्ट है, पर रीजन में मैंने टॉप किया था बिज़नेस स्टडीज़ में, और मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। इसके साथ ही मैंने पब्लिक एड में पीजी किया, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि पढ़ाई पढ़ाई होती है। इसके साथ ही ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ाई करना है और बाकी सी चीज़ें आप भूल गए, आप जीवन को जी नहीं रहे हो, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान नहीं रहे हो। अगर आपको क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ाई में, है ना। आप जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी हॉबीज़ को भी ध्यान दीजिए। जब आपको लगता है कि क्योंकि पढ़ाई आप लगातार नहीं कर सकते हो, तो जब आपको समय मिलता है अपनी हॉबीज़ पे काम करिए। जैसे कि मैं सिंगर हूँ, छत्तीसगढ़ी गाने, मैं पंडवानी गाती हूँ, भरथरी गाती हूँ। तो मैं नवोदय में ही मुझे सिखाया गया था, अपने हमारे जो संस्कृति है उसको सुरक्षित करने के लिए जो बच्चों को सिखाया गया था, उनमें से मैं सीखी थी। श्रीमती पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जी मेरी गुरु हैं। तो मुझे अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपनी यहाँ की छत्तीसगढ़ी चीज़ों को प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता है और मैं इनको बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि बचपन हम गांव में ही बिताए हैं। मैं गिधावा नगरी सिहावा की रहने वाली हूँ और जो मेरा दादा का घर है वो कुहकुहा धमतरी है। मेरे पापा टीचर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, श्री देवेंद्र कुमार साहू जी, और मेरी मम्मी स्वर्गीय श्रीमती जानकी साहू हैं, जो कि लेक्चरर थी श्रृंगी ऋषि स्कूल नगरी में। अब वो कोरोना के समय से हम लोगों को छोड़ के चली गई हैं। तो ये उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही कड़ी मेहनत है कि आज हम सब इस मुकाम पर हैं। हम 4 बहनें हैं। मेरा नाम है तरुणा साहू, मैं आरपीएफ में इंस्पेक्टर हूँ। मेरे बाद वाली बहन का नाम है श्रीमती किरण साहू, वो असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर है। उसके बाद मेरी तीसरी बहन का नाम है श्रीमती निधि साहू, जो कि सब इंस्पेक्टर लोकल पुलिस में है। और उसके बाद जो मेरी छोटी बहन है वो अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से मेरा परिवार है। तो मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, बस पढ़िए, आप शुरू तो करिए। हम ना शुरुआत ही नहीं करते हैं। कोई भी जो सीढ़ी हम छत में चढ़ेंगे तो पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। बस शुरुआत करिए, सफलता अपने आप आपके पास आएगी और घबराना बिल्कुल नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना कि चाबी का गुच्छा होता है, हम खोलते रहते हैं, नहीं खुलता, और जो अंतिम चाबी होती है उससे हमारा लॉक खुल जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत,
जय छत्तीसगढ़ एंड सभी स्टूडेंट को बहुत सारी बधाई। खूब मेहनत करिए, अनुशासन में रहिए और सिर्फ पढ़ाई करिए। पढ़ाई ही हमारा हथियार है। जय हिंद।